भारत में माओवादी का जन्म और उसके साथ आई सभी परेशानियां। भारत में माओवादी के खिलाफ कदम। भारत में नक्सलवादी चरमपंथी आंदोलन को संदर्भित करता है जो 1960 के दशक के अंत में भारत के पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में शुरू हुआ था। इसका नाम उस गांव के नाम पर ही रखा गया है जहां सबसे पहले आंदोलन का जन्म हुआ। इस आंदोलन को माओवादी, उग्रवादी या माओवादी विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। नक्सलवादी माओवादी की विचारधारा से प्रेरित है, जो किसान विद्रोह के माध्यम से सशस्त्र क्रांति और साम्यवादी समाज की स्थापना की वकालत करते हैं। भारत में नक्सलवादी आंदोलन मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे भी फेंकना चाहता है। नक्सलवादी आंदोलन मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी भारत के ग्रामीण और वन क्षेत्रों में केंद्रित है, जिसे रेड कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं। नक्सली आंदोलन को भारत सरकार द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है। यह अपनी गुरिल्ला युद्ध रणनीति, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और सरकारी अधिकारियों और व्यवसायों पर समय समय पर हमलों के लिए जाना जाता है। नक्सली जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण और अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल रहा है। भारत सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए कई उग्रवाद विरोधी अभियान शुरू किए हैं। इन ऑपरेशनों में सैन्य कार्रवाई, विकास पहल और प्रभावित समुदायों की सामाजिक आर्थिक शिकायतों को दूर करने के प्रयासों का संयोजन शामिल है। हालांकि यह मुद्दा कठिन और जटिल बना हुआ है, जिसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सुरक्षा, प्रशासन और विकास शामिल हो। नक्सली भारत के कई राज्यों में सक्रिय हैं, जिनमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड शामिल हैं। इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और वे बड़े क्षेत्रों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। नक्सलियों को उनके हिंसा के उपयोग के लिए जाना जाता है और वे नागरिकों, पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों सहित हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में बढ़े हुए सुरक्षा उपाय, विकास कार्यक्रम और स्थानीय आबादी का समर्थन हासिल करने के प्रयास शामिल हैं। परंतु विद्रोह भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। नक्सलियों का भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और असुरक्षा बढ़ी है। इसने आर्थिक विकास को भी बाधित किया है और हजारों लोगों को विस्थापित करने में मजबूर किया है। उग्रवादियों का भारत और उसके पड़ोसियों, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2021 के बाद भारत में स्थिति यह है कि नक्सली उग्रवाद में कमी आई है। हिंसक घटनाओं की संख्या में कमी आई है और मारे जाने वालों की संख्या में भी कमी आई है। यह कई वजह के कारण है, जिसमें भारत सरकार द्वारा सुरक्षा उपायों में वृद्धि, प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम और स्थानीय आबादी के समर्थन को जीतने के प्रयास शामिल हैं। परंतु विद्रोह अभी भी भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और आने वाले कई वर्षों तक इसके जारी रहने की संभावना है। 2021 में नक्सलवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या 2009 में सर्वकालिक उच्च से 77% कम हो गई। इन घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या में भी 76% की कमी आई। यह गिरावट कई वजह के कारण है, जिसमें भारत सरकार द्वारा सुरक्षा उपायों में वृद्धि, प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम और स्थानीय आबादी के समर्थन को जीतने के प्रयास शामिल हैं। भारत सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं। इसमें सुरक्षा बलों की बढ़ती तैनाती, बेहतर खुफिया जानकारी एकत्र करना और पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त अभियान शामिल है। सरकार ने भी प्रभावित क्षेत्रों में कई विकास कार्यक्रमों को लागू किया है। इन कार्यक्रमों में स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों का निर्माण और किसानों और अन्य गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। सरकार ने स्थानीय आबादी का समर्थन हासिल करने के लिए भी प्रयास किए हैं। इसमें जनजातीय नेताओं और अन्य समुदाय के नेताओं के साथ बैठकें आयोजित करना और उन्हें विकास के लाभों का हिस्सा प्रदान करना शामिल है। सुरक्षा अभियान भारत सरकार ने नक्सलवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा अभियान चलाना जारी रखा है। इन ऑपरेशनों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों का मेलजोल शामिल है। सरकार का ध्यान नक्सली गुटों को निशाना बनाने, उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित करने और प्रमुख नेताओं और कमांडरों को पकड़ने या खत्म करने पर है। आत्मसमर्पण और पुनर्वास सरकार नक्सली उग्रवादियों को हथियार छोड़ने और मुख्यधारा के समाज में फिर से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियों को भी लागू कर रही है। ये कार्यक्रम आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों को वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षिक अवसर जैसे प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
विकास पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन पहलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन योजनाएं शामिल हैं। लक्ष्य समावेशी विकास को बढ़ावा देकर और प्रभावित समुदायों की रहने की स्थिति में सुधार करके नक्सलवाद के मूल कारणों को दूर करना है। तो दोस्तों, आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।